श्री द्वारिकाधीश महाप्रभु के अनेक विवाह हुए। कुल कितने विवाह हुए? 16,108। परीक्षित ने पूछा, महाराज अन्य विवाहों की भी चर्चा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है कि महाराज द्वारिकाधीश के यहां एक राजा आए जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित महाराज के पास एक मणि है जिसे स्यमंतक मणि कहते हैं। उस मणि का ऐसा वैशिष्ट है, उस मणि की ये विशेषता है कि वह मणि नित्य 8 भार सोना देती है। 8 भार का मतलब समझ गए आप लोग? 2 कुंटल। 2 कुंटल सोना वह मणि नित्य प्रदान करती है। 3 लोग हो, आप, आपकी पत्नी और आपकी बिटिया। आप ये बताओ कि इतना स्वर्ण देने वाली मणि का आप करते क्या हो? भाई ये मणि हमें दे दो, तो इस मणि से जो स्वर्ण निकलेगा उससे हम प्रजा का पालन करेंगे, धर्म करेंगे। सत्राजित राजा ने साफ मना कर दिया। जब साफ मना कर दिया, भगवान ने कहा भाई आपकी वस्तु है, आप दो ना दो, कोई बुराई नहीं है। कालांतर में वही मणि जो सत्राजित के कंठ में है, वही मणि प्रसेनजित जो सत्राजित के भाई हैं, उस मणि को धारण करके वन में गए। और वन में किस लिए गए? शिकार खेलने के लिए गए। जब जंगल में मणि पहन करके शिकार खेलने गए तो महाराज घनघोर सिंह के संग प्रसेनजित का युद्ध हुआ। उस युद्ध में प्रसेनजित ने सिंह के हाथों मृत्यु को प्राप्त किया। प्रसेनजित मारे गए, वह मणि सिंह ने छीन ली। और जब सिंह ने छीन ली तो सिंह का भी युद्ध हुआ। फिर किससे? जामवंत जी से घनघोर युद्ध हुआ सिंह से। तो सिंह को मार करके वह मणि जामवंत जी ने छीन ली और उस मणि को ले जा करके अपनी बिटिया जामवती को दे दी। जामवती उस मणि से खेलने लगी। यहां जब राजा सत्राजित को पता चला कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई और मणि का कोई अता पता नहीं, तो सत्राजित को ऐसा अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं गोविंद ने हमारे भाई को मार दिया। भाई इन्होंने ही मणि मांगी थी और मणि हमने दी नहीं, तो इसी कारण इन्होंने हमारे भाई को मार दिया और मणि छीन ली। जब द्वारिकाधीश को यह बात पता चली कि हमारे ऊपर कलंक लग रहा है अनायास का, तो अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी के पास गए। कुलपुरोहित गर्गाचार्य जी हैं, उनसे जाकर के कहा, गुरुदेव बिना किए का कलंक लग रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि लगता है कन्हैया तुमने 14 का चंद्रमा देख लिया है। तुमने 14 का चंद्रमा देख लिया, जिसके कारण तुम्हें यह दोष लग रहा है। भादो मास में चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। भगवान ने कहा क्या करें? गर्गाचार्य जी ने कहा कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा। कुछ सैनिकों को अपने साथ लिया और जंगल की ओर चल दिए। जब जंगल में पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे जहां पर प्रसेनजित का शव पड़ा था, देखा सिंह के पैरों के निशान हैं। उन सिंह के पैरों के निशान के आश्रय से गोविंद चलने लगे और वहां तक पहुंच गए जहां सिंह मरा पड़ा था। जहां सिंह मरा पड़ा था वहां भालू के पैरों के निशान दिखाई दिए। उन्हीं भालू के पैरों के निशान के आश्रय से पीछे पीछे गोविंद जामवंत की गुफा में पहुंच गए। परिणाम, जब गुफा में पहुंचे तो घनघोर युद्ध हुआ। ये वही जामवंत हैं जिन्होंने रामावतार में रघुनंदन की बड़ी सेवा करी, जो हनुमान जी के परम मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शक। श्री जामवंत जी, हनुमान जी कोई भी काम करने जाते तो जामवंत से पूछते
कि जामवंत मैं पहुंचूं तो ही, जामवंत मैं पहुंचूं तो उचित सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावन दीजे मोही, जामवंत मैं पहुंचूं तो ही, जामवंत मैं पहुंचूं तो ये वही जामवंत हैं जिन्होंने रामावतार में बड़ी सेवा करी। रामावतार में भगवान ने सबको जब विदा किया सारी वानरी सेना को, तो किसी को कुछ ना कुछ दिया था, पर जामवंत जी को कुछ नहीं दिया था। त्रेता काल में जामवंत जी ने कहा कि राम जी, रावण की सेना में कोई ऐसा सेनापति ही नहीं था, कोई ऐसा सैनिक ही नहीं था जो हमसे दो दो हाथ लड़ ले। एक काम करो, आप ही हमसे दो दो हाथ लड़ लो। राम जी ने कहा इस अवतार में हम सेवक और स्वामी हैं, सेवक और स्वामी की मर्यादा का खंडन हो जाएगा यदि युद्ध करेंगे। ये इच्छा आपकी द्वापर काल में हम पूरी करेंगे। सो वही इच्छा महाराज द्वापर काल में आज ठाकुर जी ने पूरी करी जामवंत की। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, 18 दिनों तक युद्ध निरंतर चला। ठाकुर जी ने ऐसी पिटाई ठुकाई लगाई जामवंत की कि नस नस दुखने लगी जामवंत जी की। अंत में जामवंत ने कहा प्रभु हम समझ गए आप साक्षात रामभद्र हो, क्षमा करो। भगवान ने कहा बस आपकी इच्छा ही पूरी करने आए थे। बोले भगवान आप ने इतना परिश्रम क्यों किया? बोले मणि के लिए, मणि का कलंक लग रहा था। बोले प्रभु मेरी बिटिया के पास है, मणि तो गोविंद के चरणों में समर्पित ही की और साथ ही साथ अपनी बिटिया भी गोविंद के चरणों में रख दी। महाराज इसे भी स्वीकार करिए। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जामवती के संग संपन्न हुआ। ठाकुर जी ने वह मणि लाकर के सत्राजित को सौंप दी। लो भाई तुम्हारी मणि, इस मणि के कारण तुमने हम पर अनायास कलंक लगाया। बड़ा लज्जित हुआ सत्राजित और मारे लज्जा के कुछ बोल नहीं पाया, तो मणि तो गोविंद को ही समर्पित कर दी पुनः सत्राजित ने कि हे द्वारिकाधीश इस मणि का मैं अब क्या करूंगा, ये मणि आप स्वीकार करो और मणि के साथ साथ मेरी बिटिया सत्यभामा को भी स्वीकार करो। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह किनके संग संपन्न हुआ? सत्यभामा के संग। आज ठाकुर जी के परम सखा हैं, परम शिष्य भी हैं जिनका नाम है अर्जुन। आज अर्जुन ने गोविंद को रथारूढ़ कराया। अभी तक तो ठाकुर जी सारथी बनते थे, आज अर्जुन ने कहा मैं सारथी बनूंगा, आप रथ में बैठो। रथ में बिठा करके यमुना जी के किनारे अर्जुन भ्रमण के लिए निकले हैं। और जैसे ही अर्जुन यमुना के किनारे भ्रमण के लिए निकले तो एक स्त्री दिखाई दी। सांवली सलोनी सूरत की एक स्त्री बैठी है। अर्जुन ने रथ से उतर करके उस स्त्री से परिचय पूछा, देवी आप कौन हो और एकांत से यमुना निर्जन वन में क्यों बैठी हो एकांत यमुना के किनारे? उस देवी ने अपना परिचय दिया कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छति विष्णुम्बरेण्यम्बरदः तपः परममां स्थिता। उस स्त्री ने कहा मैं सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन हूं, मेरा नाम कालिंदी है, लोग मुझे यमुना भी कहते हैं, तो देवी यहां कैसे बैठी हो? यमुना ने कहा मैंने अपने मन से गोविंद को अपना प्राण प्रियतम पति मान लिया है। अर्जुन ने कहा विलंब किस बात की, रथ में बैठे हैं चलो। तो अर्जुन ने यमुना का हाथ गोविंद के हाथों में दिया और मंत्र पढ़ दिया। बोले हो गया विवाह।
इस प्रकार ठाकुर जी का चौथा विवाह कालिंदी के संग संपन्न हुआ, यमुना के संग। विंद और अरविंद नाम के राजा हैं। इन दोनों भाइयों की एक परम लाडली बहन है जिसका नाम है मित्र वृंदा। वृंदा तुलसी को भी कहते हैं। तो मित्र वृंदा परम सुंदरी है। इस प्रकार से ठाकुर जी का पांचवा विवाह मित्र वृंदा जी के साथ संपन्न हुआ। नग्नजित नाम के एक राजा हैं, उनकी एक शर्त है, उनके यहां एक कन्या है नग्नजिती जिसका नाम है। नग्नजित राजा का एक संकल्प है कि हमारे घर में जो 7 बैल हैं, उन 7 बैलों के नाक में एक साथ जो नकेल डाल देगा वही योद्धा हमारी बिटिया का वरण करेगा। सो महाराज ठाकुर जी जैसा योद्धा कहां है संसार में। भगवान के बल का कोई परीक्षण करे तो भगवान पीछे हटने वाले थोड़ी हैं। वैसे ज्यादा लोगों ने परीक्षण नहीं किया, बस 3 ही लोगों ने किया है परीक्षण आज तक। किसने किसने किया है भगवान के बल का परीक्षण? एक इंद्र का पुत्र जयंता, कि सीता चरण चोचहत भागा। सीता चरण चोचहत भागा। सीता चरण 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 सीता चरण चोचहत भागा। सीता चरण चोचहत भागा। महामूढ़ मति कारण भागा। महामूढ़ मति कारण भागा। जयंता आया और जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। केवल बल का परीक्षण करने आया था। भगवान ने सीख का बाण पीछे लगा दिया। जब सीख का बाण पीछे लग गया तो सारे संसार में भ्रमण किया, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जिनके बल की परीक्षा लेने गए थे उन्हीं की शरण में जाओ। तो जब राम जी की शरण में जयंता आया, राम जी ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान ने क्षमा तो कर दिया, ऐसा तुमने क्यों किया? तो जयंता ने कहा प्रभु मैं आपके बल का परीक्षण करने आया था। तो क्या कितना बल है हमें? तो जयंता ने कहा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मति मंद जाने नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अतुलित बल अतुलित भगवान ने विनोद में पूछ लिया कितना बल है हमने। भाई बल की परीक्षा करी तो जयंता ने कहा प्रभु अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। आपकी प्रभुता भी अतुलित है और अतुलित बल भी आप में बहुत है। इसीलिए तो हनुमान जी कहते हैं अतुलित बल धामम। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आपका बल अतुलित है, आप अतुलित बल के धाम कहलाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा हमारा बल अतुलित नहीं है, अतुलित बल है भगवान का। और अतुलित बलशाली भगवान राम हमारे हृदय में रहते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर।
तो पहला परीक्षण किसने किया? जयंता ने। फिर दूसरा परीक्षण किया सुग्रीव ने। 7 ताड़ के वृक्ष एक साथ गिराने के लिए कहा। ठाकुर जी ने एक ही बाण में 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया। और तीसरा परीक्षण यहाँ नग्नजित नाम के राजा कर रहे हैं भगवान का, कि 7 बैलों की नाक में एक साथ जो नकेल डाल देंगे उन्हीं को अपनी कन्या का वरण करेंगे। ठाकुर जी ने ऐसा ही किया। इस प्रकार से भगवान का 6वां विवाह नग्नजिती के साथ संपन्न हुआ। एक राजांधी देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, स्वयं राज्य चलाती है। उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के संग संपादित हुआ। मद्र देश के राजा हैं जिनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। तो कितने विवाह हो गए भगवान के? 8। गिनती करते जाना, आपसे हम पूछ भी लेंगे। 8 विवाह हुए। एक भौमासुर नाम के राजा हुए जिन्होंने कहा अब हमारा कौन वरण करेगा? ठाकुर जी ने कहा जिसका कोई नहीं उसके हम हैं भाई, चिंता क्यों करते हो? एक साथ एक मुहूर्त में भगवान ने उन 16,000 सौकन्याओं के संग पाणी ग्रहण कर लिया। तो कितने विवाह हो गए? 16,108। अब ये मत समझ लेना कि कोई सामान्य स्त्रियों के संग भगवान का विवाह हुआ, थोड़ा समझना। वेद में 3 कांड हैं, उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड। 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के। ये 16,000 जो मंत्र है ना उपासना कांड के, यही भगवान की पत्नियां हैं। और 100 प्रकार के उपनिषद हैं जिसमें कृष्ण भक्ति का समवेत रूप से विवेचन किया गया है। वह 100 उपनिषद ही भगवान की पत्नियां हैं। तो 16,000 उपासना कांड के मंत्र और 100 प्रकार के उपनिषद ये भगवान की पत्नियां हैं। अब बचे कितने? 8। तो 8 प्रकार की होती है प्रकृति। गीता में भगवान कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की पत्नी है।